एक आदमी जो अपनी गरीबी और टूटे हालातों से बुरी तरह परेशान था, समाधान की तलाश में 80 वर्ष के एक महात्मा के पास पहुंचा। ये वही महात्मा थे जिनके बारे में उसने बचपन से सुन रखा था, जो सन्यासी बनने से पहले अपार सफलता, धन और सम्मान हासिल कर चुके थे और फिर उस शिखर से सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े थे। वह व्यक्ति प्रणाम करके बोला, महाराज, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है? आप तो सब पाने के बाद सन्यासी बने, क्या कोई तरीका है जिससे मैं भी सफल और समृद्ध बन सकूं? आखिर शुरुआत कहां से होती है? महात्मा मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, सफलता की शुरुआत एक बेचैनी से होती है, एक दिव्य असंतोष से। जब आत्मा चीख कर कहती है, यह जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम सिर्फ गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम्हारे भीतर की यही चिंगारी सबसे बड़ी देन है, पर ज्यादातर लोग इसे डर, समझौते और समाज के दबाव से बुझा देते हैं। उन्होंने कहा, जो इंसान विरासत बनाने के लिए पैदा होता है वही इस चिंगारी को हवा देता है। अपने डर, अपनी असुरक्षाएं, अपनी आलस, सब कुछ इस आग में झोंक देता है जब तक यह आग उसे चैन से बैठने न दे। उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है, क्योंकि पैसा तो गलत तरीकों से भी आ सकता है, पर वह संपत्ति टिकती नहीं। असली लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जो तुम्हारे बाद भी जीवित रहे। वह आगे बोले, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को त्याग कर एक महान इच्छा चुनो, वह चीज जिसके लिए तुम लड़ सको, जल सको और मिट भी सको। यही तुम्हारा खजाना है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन विश्वास कहां से आता है? महात्मा बोले, विश्वास बनाया जाता है प्रतिदिन की साधना से। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, उसमें कचरा मत भरने दो। अपने लक्ष्य के बीच उसमें भावना के जल से उसे सींचो। सिर्फ कहना मत कि मैं अमीर बनूंगा, उसे महसूस करो, उसे जियो, उसे सूंघो, देखो, छुओ। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, मजाक उड़ाएगा, पर अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ भावना और चित्र समझता है। जब वह इस नए सच को स्वीकार लेगा, तुम एक चुंबक बन जाओगे, अवसर खुद तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने आगे कहा, अब आग भी है, विश्वास भी, लेकिन दिशा चाहिए, और वह आती है दो चीजों से, गहरे ज्ञान से और कल्पना से। वह ज्ञान जो तुम्हें अपने क्षेत्र का बादशाह बना दे। चाहे किताबों से सीखो या गुरुओं से, पर अपने लक्ष्य के हर पहलू से परिचित हो जाओ। ज्ञान इकट्ठा करो, गलतियों से सीखो, खुद की भी और दूसरों की भी। लेकिन ज्ञान अकेला पत्थर की ढेर है। उसमें जान आती है कल्पना से, जहां पुराने विचार और नई जानकारी मिलकर कुछ अनोखा बनाते हैं। अपनी कल्पना को कागज पर उतारो, अपने सपने को योजना में बदलो। साल, महीना, सप्ताह और आज के कार्यों में सुबह उठकर तुम्हारे पास एक स्पष्ट काम होना चाहिए। लेकिन याद रखो, नक्शे को देखकर कोई समंदर पार नहीं करता। नाव पानी में उतारनी पड़ती है। इसी जगह लोग हार मानते हैं। वे योजना बनाते रहते हैं, पर पहला कदम नहीं उठाते। सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। फिर महात्मा ने 3 सत्यों की बात की। पहला, निर्णय की हिम्मत। लोग गलती के डर से निर्णय नहीं लेते, जबकि एक गलत निर्णय भी कुछ न करने से बेहतर है। दूसरा, अनुशासन की तपस्या। अनुशासन वह जीत है जो तुम अपनी आज की भावनाओं पर अपने भविष्य के सपनों को दिलाते हो। दर्द 2 तरह का होता है, अनुशासन का छोटा दर्द और पछतावे का भारी दर्द। चुनाव तुम्हारा है। तीसरा, दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है 100 बार गिरो, फिर भी 101वीं बार उठो। असली विरासत वहीं बनती है जहां इंसान टूटने के कगार पर होता है और फिर भी आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें सही संगत चाहिए, ऐसे लोग जो तुम्हारी आग को हवा दें, पानी न डालें। तुम 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसीलिए अपनी संगत सोच समझकर चुनो। और अंत में, कृतज्ञता। यह चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम कमी पर ध्यान देते हो, कमी बढ़ती है। जब आभार पर ध्यान देते हो, ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रचुरता की ऊर्जा से मिला देती है। महात्मा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब यह पूरी साधना तुम्हारे सामने है। यह सिर्फ पैसे की यात्रा नहीं है, यह खुद को एक नई शक्ति में बदलने की यात्रा है। दौलत तो उसकी परछाई है। असली विरासत वह कहानी है जो तुम दूसरों के दिलों में छोड़ते हो। अब चाबी तुम्हारे हाथ में है, दरवाजा खोलना तुम्हारा काम है। उठो और अपनी किस्मत को फिर से लिखो। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए। व्यक्ति को अपना उत्तर मिल चुका था। वह कृतज्ञता के साथ वहां से चला गया।